नमस्ते स्टूडेंट्स, जीएनएम फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी सिलेबस के इस खास सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस अदृश्य लेकिन बेहद अहम युद्ध के मैदान में उतरते हैं। आज हम उन सूक्ष्म ताकतों को डिकोड करेंगे जिनका सीधा असर इंसानी सेहत पर पड़ता है। हर एक मुश्किल कॉन्सेप्ट आज बिल्कुल शीशे की तरह साफ होने वाला है। आज के इस सेशन का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर माइक्रोब्स के मेन टाइप्स, उसके बाद इन्फेक्शन और वो कैसे फैलता है, फिर स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के तरीके, और लास्ट में एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, माइक्रोबायोलॉजी का परिचय यानी इस अदृश्य दुनिया की परिभाषा। तो माइक्रोबायोलॉजी आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम उन जीवों को स्टडी करते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। भले ही ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन मेडिकल और नर्सिंग फील्ड में इनका इम्पैक्ट सच में बहुत बहुत बड़ा है। और इस पूरी साइंस ब्रांच की नींव किसने रखी? लुई पास्चर ने। जी हाँ, इन्हें ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी माना जाता है। मेडिकल साइंस में इनके विजन ने बीमारियों को समझने और उनका इलाज करने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर। और यही वो फाउंडेशनल डेफिनेशंस हैं जो ऑफिशियल स्टडी गाइड में भी हाईलाइट की गई हैं। हमेशा अपने मेन सिलेबस और ओरिजिनल नोट से जुड़े रहना एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजी होती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सूक्ष्म जीवों के मुख्य प्रकार। चलिए इन खतरों को कैटेगराइज करते हैं। तो इन माइक्रोब्स को गहराई से समझने के लिए इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया, जो यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका वाले जीव हैं और इनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। टीबी और टाइफाइड जैसी बीमारियां इन्हीं की वजह से होती हैं। फिर नंबर आता है वायरस का। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वायरस किसी जीवित कोशिका के बाहर बिल्कुल बेजान यानी पूरी तरह से लाइफलेस होते हैं। ये साइज में सबसे छोटे होते हैं। HIV, इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। और तीसरी कैटेगरी है फंगस, जो पैरासिटिक हो सकते हैं, जैसे कि दाद या कैंडिडा इन्फेक्शन। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, इन्फेक्शन और उसका फैलाव। ये माइक्रोब्स आखिर शरीर में घुसते कैसे हैं? सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इन्फेक्शन का मतलब सिर्फ कीटाणुओं का शरीर पर लगना नहीं है। इन्फेक्शन का असली मतलब है शरीर के अंदर किसी हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घुसना और फिर वहां अपना विकास करना। यानी वो हमारी बॉडी की सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर अपना घर बना लेते हैं। और ये फैलते कैसे हैं? मेनली इसके 3 तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे किसी को टच करने से। दूसरा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे दूषित हवा, गंदा पानी या मच्छरों के काटने से। लेकिन नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है वो है तीसरा तरीका, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। ये वो इन्फेक्शन है जो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट रहने के दौरान लग जाता है। आगे चलकर वार्ड्स में इस तरह के इन्फेक्शंस को रोकना ही एक नर्स की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो इससे बचा कैसे जाए? हमारा सेक्शन 4 इसी बारे में है, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के डिफेंस प्रोटोकॉल्स। सच कहा जाए तो नर्सिंग में इन्फेक्शन कंट्रोल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक शायद ही कोई और हो। ये सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में पेशेंट्स की जान बचाने और एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स हमारी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब इन 2 वर्ड्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्टेरिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है जीरो टॉलरेंस, यानी हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से खत्म कर देना, उनके स्पोर्स या बीजाणुओं को भी नहीं छोड़ना। ऑटोक्लेव मशीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी तरफ डिसइंफेक्शन का काम है बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को कम करना या मारना, लेकिन ये 100% सब कुछ खत्म नहीं करता। जैसे हम फिनॉल या अल्कोहल का यूज करते हैं। तो याद रखिए, स्टेरिलाइजेशन मतलब टोटल डिस्ट्रक्शन और डिसइंफेक्शन मतलब पैथोजेंस का रिडक्शन। फाइनली सेक्शन 5, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। देखते हैं हमारी तैयारी कितनी पक्की है। तो ये रहे वो कोर टॉपिक्स जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं। पहला, नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर को डायग्राम के साथ समझाना। तीसरा, ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग। चौथा टॉपिक है इम्यूनिटी और उसके अलग अलग टाइप्स। और पांचवां, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कलर कोड्स। इन 5 टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्रूशियल हैं।
और हाँ, ये सारे क्वेश्चन सीधे BUHS के ऑफिशियल सिलेबस से लिए गए हैं, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को इन्हीं टॉपिक्स के आसपास फोकस करना एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन के बाद एक सवाल सामने आता है, क्या अब हम इस माइक्रोस्कोपिक बैटल ग्राउंड में उतरने और आने वाले नर्सिंग एग्जाम्स में टॉप करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं? बिल्कुल। याद रखिए, माइक्रोबायोलॉजी सिर्फ किताबों में छपे पन्नों तक लिमिटेड नहीं है। ये असल में लाइफ सेविंग नॉलेज है। आज सीखी गई हर एक चीज कल एक बेहतरीन मेडिकल करियर का बेस बनेगी। बस इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहना है। इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।